आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। हम इसमें बीम सर्च एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं ट्राई करूँगी कि मैं तमाम वो बेसिक चीज़ें आपको बता सकूँ जिनके बारे में पेपर में सवाल पूछा जा सकता है या पूछने के चांसेस हैं। ओके जी, बीम सर्च एल्गोरिदम जो है ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी की केयर करता है। मींस के स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसमें आलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। क्योंकि इसमें हम बीटा वैल्यू और बीम वैल्यू जो है वो ले लेते हैं फिक्स। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। तो हमने सिर्फ उतनी वैल्यूज़ को रखना होता है जो हमारी बीटा वैल्यू होती है और बाकी सारी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। इस वजह से इसमें जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। और बीम वैल्यू या विथ या बीटा वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी, गिवन होगी, ठीक है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे बीम सर्च एल्गोरिदम को। ओके जी, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, जबकि ये ग्राफ में जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये वैल्यूज़ जो हैं ये कोस्ट हैं। जैसे ए से सी जाने की कोस्ट 14 है, ए टू डी जाने की कोस्ट 7 है, ठीक है। इनका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के साथ रिलेशन नहीं है। ये इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, लेकिन इसको फाइंड आउट करना भी आपको मैंने बताया था। ओके जी, ए टू जी जाने के लिए जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है हमारे पास वो 40 है, बी टू जी 32 है, सी टू जी 25, डी टू जी 35। ये आपके पास गिवन है, आप देख सकते हैं। ओके जी, इट आल्सो वर्क्स ऑन ह्यूरिस्टिक सर्च लाइक बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च हमने पिछले लेक्चर में जैसा कि देखा था, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये जो ह्यूरिस्टिक बेस्ट फर्स्ट सर्च जिस तरह से ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे काम करती है ना, कि हम डिफरेंट नोड्स की पहले ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ निकालते हैं। ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ निकालने का भी मैंने आपको बताया था कि मिसप्लेस्ड टाइल्स को हम काउंट कर लेते हैं, वही ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है। और ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालने के बाद जो सबसे लेस ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है उसको ही हम नेक्स्ट आगे एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बीम फर्स्ट सर्च में भी हम यही काम करेंगे, लेकिन बेस्ड ऑन बीटा वैल्यू, ठीक है। हम ह्यूरिस्टिक सर्च के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन बीटा वैल्यू की बेस पे। इट इज़ अ वेरिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च की, ये एक मॉडिफिकेशन ही है। हम इसमें वो चेंजेस करेंगे जो हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च में नहीं की थी। देखते हैं हम कौन सी चेंजेस करेंगे। ओके जी, अब ग्राफ को ना एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमने ए से स्टार्ट किया, ए हमारी गोल स्टेट है। अब देखें, ए से हमारे पास ए के 3 सक्सेसेस हैं या 3 चॉइसेस हैं। या तो हम ए से बी जा सकते हैं, या फिर ए से सी जा सकते हैं, या फिर ए से डी। लेकिन हम जो है बी सी डी तीनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड करेंगे और इनका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो हमारे पास 32 है, सी का 25 और डी का 35। तो इनमें से अगर हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू की बेस पे देखें तो सबसे लेस हमारे पास किसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, सी का। तो हम मज़ीद जो एक्सप्लोर करेंगे वो सी को करेंगे। क्लियर है। अब देखें, हमने ए को जो है प्रायोरिटी क्यू में डाला जो कि ओपन थी हमारे पास। फिर हमने इसको प्रायोरिटी की से निकाला, तो इसके 3 सक्सेसर थे और जो जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होगी उसको सबसे पहले हम क्यू में डालेंगे। तो सी को पहले रखा, उसके बाद बी की वैल्यू है, फिर बी को रखा, फिर डी की वैल्यू है, फिर हमने डी को रखा। ये सामने आपके पास डायग्राम में आप क्यू है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इनको जो है वो एग्ज़िट करना है क्यू से। ए को तो हम डिस्कवर कर चुके हैं, अब हमने सी को ज़ारी बात है डिस्कवर करना है। तो जब हम सी को निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कितनी ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा जी, हमने सी को तो एक्सप्लोर करना है, तो बी और डी का क्या करेंगे। बी और डी को हम मेमोरी में होल्ड करवाएंगे, मेमोरी में स्टे करवाएंगे, ठीक है। और ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम में बी और डी जो है ना नेक्स्ट हिस्सा लेगा। सी को जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे, जो इसकी वैल्यूज़ आएंगी उनको क्यू में डालेंगे, और नेक्स्ट जो है क्यू में हम सी के उन सक्सेसेस को और बी डी को सबको कंपेयर करके देखेंगे। जिसकी वैल्यू कम होगी वो नेक्स्ट एक्सप्लोर होगा। क्लियर है, यही लिखा हुआ है सारा कुछ। हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है ना इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। सॉर्टिंग यही कि जिसकी वैल्यू लेस है उसको पहले रखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से। अब हम सी को हमने एग्ज़िट किया, तो और सी से अब हमारे पास ना 4 चॉइसेस हैं। देखें, आप देख सकते हैं सी से अब हमारे पास 4 चॉइसेस हैं।
या तो हम सी से डी जा सकते हैं, या सी से ई जा सकते हैं, या सी से एफ, या सी से ए। अब ए का अगर हम केस देखें ना, तो ए को हम क्लोज लिस्ट में डाल देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ए को डिस्कवर कर चुके हैं, तो ए को डिस्कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हमने क्लोज में डाल दिया, मतलब इसको क्रॉस कर दिया। अब सी से डी जाने का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है 35 है, सी से ई 19 और सी से एफ 12 है। इनमें से लेस देन वैल्यू क्या है, एफ़ की है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम एफ़ को पहले डालेंगे, और इन तीनों के साथ साथ देखें, ये हमने डाल दिया एफ़ और ई को क्यू में, क्योंकि हमारे पास जो है डी पहले से क्यू में था, ठीक है। ई और एफ़ को हमने डाल दिया और ए को हमने क्लोज लिस्ट में डाल दिया। अब नेक्स्ट जब हमने इस एलिमेंट को एग्ज़िट करना है ना लिस्ट से, तो हम देखेंगे कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी कम तरीन है। इधर जैसे हमने देखा है एफ़ की वैल्यू जो है वो सबसे कम थी, तो बी और डी को भी हमने साथ में कंपेयर करके देखना है। क्लियर? ओके जी, ये एक सिंपल प्रोसेस है। अब तक जो बात मैं कर रही थी ना, ये बेस्ट फर्स्ट सर्च की बात थी। क्लियर है? ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है कि जो एलिमेंट्स हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे, उनको हमने कहाँ रखा हुआ है, मेमोरी में रखा हुआ है, और वो नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम में या नेक्स्ट सॉर्टिंग में वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम उनको भी कंपेयर कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है ना, वो ग्रो करती है बाय मेकिंग ग्लोबल लिस्ट बनाते हुए। ग्लोबल लिस्ट का आप क्या मतलब है, आप देख लें कि ग्लोबल लिस्ट का मतलब है कि हमने हर नोड को एक्सप्लोर करना है। क्लियर? और वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन मेमोरी और प्रायोरिटी क्यू, मतलब मेमोरी में जो पड़ा हुआ है उसको भी, जो प्रायोरिटी क्यू में है, हम सबको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वी टॉक्ड अबाउट बेस्ट फर्स्ट सर्च टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम बीम फर्स्ट सर्च। अब यहाँ तक ना हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च की बात की है। अब देखें, बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को मेमोरी में स्टे करवाते हैं, लेकिन जो बीम फर्स्ट सर्च है वो कहती है हम उन एलिमेंट्स को मेमोरी में क्यों रखें जिनको हमने एक्सप्लोर करना नहीं है, जिनको हमने ह्यूरिस्टिक वैल्यू के बेस पे जिस वैल्यू को चूज़ कर लिया है कि हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, हम उसी को एक्सप्लोर करें। हमें बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनको मेमोरी में रखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। इसलिए इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहती है। ये डिफरेंस है बीम फर्स्ट सर्च में और बेस्ट फर्स्ट सर्च में। ये एल्गोरिदम क्या कहता है कि द एल्गोरिदम से वी शुड होल्ड वैल्यूज़ बेस्ड ऑन देयर बीम वैल्यू। हमें बीम वैल्यू के बेस पे ना एलिमेंट्स को रखना चाहिए, बस बाकी सबको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जैसे बीम वैल्यू दी गई है हमारे पास 2, तो हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स को रखेंगे, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देंगे। इन अबाव एग्जाम्पल अगर हम देखें, ए के सक्सेसेस कितने थे, 3 थे ना, तो हमने सी को, हमें बेटर लगा सी, तो अब सी से बड़ी जिसकी वैल्यू होगी हम सिर्फ उसको लेंगे, हम 2 एलिमेंट्स को ही रखेंगे। अब बी से बड़ी जिसकी वैल्यू है उसको हमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बीटा वैल्यू 2 है, तो हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स को रखेंगे, 125 एंड नेक्स्ट इज़ 32, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, हमने जब एफ़ को सी को एक्सप्लोर किया, तो एफ़ और ई हमने नेक्स्ट फिर 2 एलिमेंट्स रखे। अब एफ़ को अब एफ़ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है, तो हमने नेक्स्ट क्या करना था, एफ़ को एक्सप्लोर करना था। क्लियर है? तो ऊपर वाले ग्राफ में देखें अगर हम, तो एफ़ जो है बस एफ़ तक हम आए। क्लियर? इसको नेक्स्ट हमने इतना इसको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। हम इधर से देख लेते हैं, एफ़ जो है वो हमें गोल स्टेट तक लेकर जा रहा है, ठीक है। ये देख लें, हम ए से सी आए, सी से एफ़, और एफ़ हमें गोल स्टेट तक लेकर जा रहा है, तो हमारे पास पाथ क्या आ गया, ए सी एफ़ जी। तो देखें हम कितनी जल्दी जो है वो पहुंच गए हैं बीम वैल्यू की मदद से अपनी गोल स्टेट पे। यही फ़र्क है बेस्ट फर्स्ट सर्च में और बीम फर्स्ट सर्च में। इसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ। सो वी टेक बेस्ट 2 लाइक सी एंड बी, हमने ले लिया। ये वही बात है जो मैंने आपको बता दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इट इज़ लेस टाइम कम्प्लेक्सिटी। देखिए टाइम कम्प्लेक्सिटी लेस है, हम जल्दी से गोल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। बिकॉज वी पुट बेस्ट वैल्यूज़ इन क्यू अकॉर्डिंग टू बीटा और बीम वैल्यू। हम बेस्ट वैल्यूज़ को सिर्फ क्यू में रखते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। लेस बीम वैल्यू का क्या मतलब है कि हम मोर नोड्स को, ज़्यादा नोड्स को क्या कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं। इस वजह से हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, क्योंकि हम तमाम एलिमेंट्स को मेमोरी में होल्ड ही नहीं करवा रहे। क्लियर है? ओके जी, ये सारा वही प्रोसेस जो है
एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसकी ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। वी कैन कॉल इट एज कंप्लीट बिकॉज वी डिस्कार्ड डिफरेंट। ओके जी, इधर ये कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है। ओके, हम इसको कंप्लीट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम वो नोट्स को डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब ये देखें ना, ये भी तो हो सकता है ना कि जिस नोट को हमने डिस्कार्ड कर दिया वही हमें गोल स्टेट तक लेके जा रहा हो। ठीक है, इसलिए जो है ये इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये हमें गुड सोल्यूशन तो देती है, मतलब क्विक सोल्यूशन तो देती है, लेकिन ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती। वी टेक बीटा वैल्यू 1, दिस इज़ कॉल्ड हिल क्लाइंबिंग। ओके जी, अगर हम बीटा वैल्यू 1 ले रहे हैं ना, तो इसको हिल क्लाइंबिंग बोलेंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। और लेक्चर जो है वो आप रेडी कर लीजिएगा, PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।